हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। उससे पहले आप सभी बच्चों का मैं बीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बीके यादव कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये इनकम टैक्स का। ये इनकम टैक्स सब्जेक्ट केवल ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि जो बच्चे पीजी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और दूसरी बात, वह सभी व्यक्ति जो भी इनकम कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उन सभी के लिए इनकम टैक्स के बारे में जानना आवश्यक है। क्योंकि जो इनकम कमाता है हर कोई व्यक्ति, उन सभी को भारत सरकार को एक निश्चित दर से एक निर्धारित रूल रेगुलेशन के आधार पर प्रत्येक वर्ष कमाई गई आय पर टैक्स देना होता है। तो ये इनकम टैक्स के बारे में सबको जानना बहुत आवश्यक है। खास करके जो बच्चे हैं उनको तो पढ़ना ही है, प्लस जो अभिभावक है, गार्जियन है, उनके लिए भी ये टॉपिक, ये बुक, ये सिलेबस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत कर लेते हैं अपना मेन टॉपिक इनकम टैक्स बुक के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे उसका बेसिक कुछ कंसेप्ट कि इनकम टैक्स क्या है, किसे देना है, किस दर से देना है ना, वगैरह वगैरह। उसका जो मेन टॉपिक है, मेन कॉन्सेप्ट है, उस पर बात करेंगे। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग, लिखे हम कि आयकर यानी इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है, डायरेक्ट एनुअल टैक्स है, जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर में अर्जित या प्राप्त शुद्ध कर योग आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में निर्धारित दर से लगाया जाता है। तो जब हम लोग इनकम टैक्स समझना चाहेंगे तो उसके लिए जो ये वर्ड्स है, आयकर, प्रत्यक्ष कर क्या है, गत वर्ष क्या है, उसके बाद कर निर्धारण वर्ष क्या है, ये कर योग आय क्या है, ये सभी टॉपिक पर एक एक करके हम लोग को चर्चा करना होगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं आयकर। आयकर यानी इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में हम लोग देख रहे हैं दो वर्ड है, इनकम और टैक्स। तो इनकम टैक्स मतलब इनकम पर लगने वाला टैक्स, यानी इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक करदाता को अपनी कमाई गई कर योग्य आय पर निर्धारित दर से सरकार को, केंद्र सरकार को देना होता है। आयकर कौन देगा? तो आयकर वह सभी व्यक्ति को इनकम टैक्स देना है जिसकी कर योग्य आय टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा होता है। तो ये इनकम टैक्स जो है, सबसे पहली बात है कि ये इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया और वसूल किया जाने वाला एक वार्षिक एनुअल टैक्स है। क्या बोले सर? कि ये इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाने वाला एक एनुअल टैक्स है, वार्षिक टैक्स है, वार्षिक कर है, जो गत वित्तीय वर्ष की कमाई गई कर योग्य आय पर एक निर्धारित दर से लगाया जाता है। अब जैसे यहां पर बात हुई कि ये डायरेक्ट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स क्या है ना? तो डायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उस कर का भार उस व्यक्ति को ही सहन करना पड़ता है, वहन करना पड़ता है। वह अपना टैक्स लायबिलिटी किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। यानी डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स है कि वह जिस पर लगाया जाएगा उसी को उस टैक्स का भार सहन करना पड़ेगा। तो ऐसे टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। और
दूसरा बात है टैक्स का जो है ना, टैक्स दो प्रकार का होगा, एक होगा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स तो हम लोग समझ ही गए। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स चुकाता कोई और है और उसका लायबिलिटी, उसका भार किसी और पर पड़ता है। तो अभी हम लोग का मेन बात है क्या? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स बात समझ गए कि ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया एक डायरेक्ट टैक्स है। किस पर लगता है? तो प्रत्येक व्यक्ति का इनकम, ये इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम है ना। तो अगर हम लोग टैक्सेबल इनकम समझ जाते हैं तो फिर बात जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो समझ जाएंगे। सबसे पहली बात है कि हम लोग यह जानते हैं कि हर व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी इनकम कमाता है। तो कौन सा इनकम पर कब टैक्स देगा, है ना, ये तो बहुत मेन बात है। तो सबसे पहला बात है कि जब कोई व्यक्ति इनकम कमाता है तो इनकम का कैलकुलेशन कब होगा, इनकम का हिसाब किताब कब होता है। तो इनकम, जैसे मान लीजिए अभी चालू वर्ष में इनकम कमा रहे हैं हम, तो इस इनकम का हिसाब कब होगा? तो ये चालू वर्ष समाप्त होने के बाद इस इनकम का हिसाब होगा। तो जब तक इनकम काउंट नहीं होता है, इनकम कैलकुलेट नहीं होता है, तो तब तक हम लोग उस पर टैक्स लगा नहीं सकते हैं। यानी कि इनकम कमाने वाला वर्ष और इनकम पे करने वाला वर्ष दोनों अलग अलग होगा। यानी जब कोई व्यक्ति जिस साल इनकम कमाता है, उस कमाई गई इनकम पर वह अगले वित्तीय वर्ष में टैक्स पे करता है। तो इनकम कमाने वाले वर्ष को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जिस वर्ष में करदाता के द्वारा इनकम कमाया जाता है उस वर्ष को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर उसके नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे किया जाता है। तो जिस साल टैक्स का कैलकुलेशन होता है, जिस वर्ष टैक्स पे किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। यानी अब इसमें हम लोग का दो मुख्य बात आया, एक हो गया प्रीवियस ईयर और दूसरा हो गया असेसमेंट ईयर। जब हम लोग इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो ये मुख्य उसका बेसिक कंसेप्ट है जो जानना ही है। टैक्सेबल इनकम क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, एसएससी कौन होगा यानी करदाता कौन होगा, ये दो चार मुख्य बात हम लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। टैक्स, इनकम टैक्स पर जीरो है, कुछ समझ नहीं सकते। तो चलिए क्या बात की अभी हम लोग, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का बात क्या बोले, ये इनकम कमाने वाला वर्ष है। जिस साल इनकम कमाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर। और इसका जो टैक्स पे किया जाएगा वो नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा। तो जिस वर्ष टैक्स पे किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे असेसमेंट ईयर। दैट मीन्स मान लीजिए कि जैसे अभी कौन सा साल है, मान लीजिए 2020-21 चल रहा है। तो 2020-21 में जो इनकम कमाएगा, इस इनकम का हिसाब किताब तो 2021 के लास्ट में होगा, 31 मार्च को। तो 2020-21 में जो इनकम कमाएगा सपोज, तो इसका हिसाब कब होगा, 31 मार्च 2021 में। तो जब तक इनकम का हिसाब नहीं होगा तो हम लोग ये कैसे निर्धारित करेंगे कि कितना इनकम कमाए। तो इनकम का हिसाब जो है वित्तीय वर्ष के अंत में होता है। तो हिसाब होने के बाद ही उस पर टैक्स चार्ज होगा। तो 2020-21 का जो इनकम होगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा 2021-22 में। उसी तरह 2021-22 का जो इनकम होगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा फिर उसके नेक्स्ट ईयर में। तो यानी प्रीवियस ईयर क्या है, ये आय कमाने वाला वर्ष है। तो 2020-21 को यदि हम लोग असेसमेंट ईयर मानते हैं तो इसके लिए हम लोग का प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2019-20। फिर 2000 जैसे 18-19 है तो 2018-19 के लिए असेसमेंट हो जाएगा 2019-20।
तो हम लोग को जो इस बार टैक्स पर फोकस करना है वह असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए फोकस करना है, जिसका प्रीवियस ईयर होगा 2018-19। यानी कोई करदाता, कोई व्यक्ति 2018-19 में जो इनकम कमाया है उस इनकम का उसको टैक्स देना है 2019-20 में। ये इनकम कमाने वाले वर्ष को हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और जिस साल टैक्स का निर्धारण किया जाएगा, जिस साल टैक्स वसूल किया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे असेसमेंट ईयर। तो उम्मीद करते हैं ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर समझ गए होंगे। यानी असेसमेंट ईयर जो है वह हर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक की 12 माह की अवधि होती है, और ये हर वित्तीय वर्ष हर प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर पर निर्धारित होता है। उसी तरह प्रीवियस ईयर ये आय कमाने वाला वर्ष है जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा, और उस प्रीवियस ईयर में कमाई गई आय पर नेक्स्ट ईयर में जो कि उसका असेसमेंट ईयर होगा, उस असेसमेंट ईयर पर टैक्स पे किया जाएगा। तो अब बात है कितना इनकम पर टैक्स लगेगा, कितना इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। ये जो टैक्सेबल इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम का बात करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी, एचयूएफ जो भी इनकम कमाने वाला है उन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो कितना इनकम पर कितना टैक्स देगा उसका निर्धारण भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के आधार पर किया जाता है। यानी टैक्सेबल इनकम का निर्धारण इनकम टैक्स एक्ट 1961 के आधार पर किया जाएगा, और ये टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए किसी करदाता की कुल आय को जोड़ा जाता है। ये कुल आय कैसे निकलता है, चलिए उस पर बात करते हैं। जैसे जितना भी, चाहे कोई व्यक्ति हो, एक व्यक्ति मतलब नेचुरल, राम श्याम गीता हरि मोहन, कोई भी नेचुरल व्यक्ति, एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, ये जितना भी जो इनकम कमाने वाला पर्सन है वह इनकम किस किस रूप में कमाता है। जैसे कोई नेचुरल व्यक्ति है तो वो सैलरी से इनकम कमाता होगा, है ना, या उसका कोई हाउस प्रॉपर्टी वगैरह है तो उससे इनकम होता है, या फिर कोई बिजनेस करता है तो उससे इनकम होता है, या कैपिटल गेन उससे इनकम होता है। उसके अलावे इस 4 सोर्सेस के अलावे जो एक्स्ट्रा सोर्सेस है उसको हम लोग बोलेंगे अदर सोर्सेस। यानी सैलरी का इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम, कैपिटल गेन से इनकम, और ये जो चारों हेड में नहीं आता है वो सारे को हम लोग रखते हैं अदर सोर्सेस में। ये पांचों इनकम को जोड़ने के बाद ये जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से इनकम टैक्स एक्ट के आधार पर जो छूट दी गई है डिडक्शंस, वो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 18C, 80C टू 80U, ये डिडक्शन घटाने के बाद जो शेष राशि बचता है ये कहलाता है हम लोग का टैक्सेबल इनकम। यानी टैक्सेबल इनकम मतलब कि किसी भी हेड से, किसी भी जरिया से जो व्यक्ति इनकम कमाता है, चाहे वो सैलरी से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, बिजनेस से हो, कैपिटल गेन का हो या अदर सोर्सेस का हो, वह सारा इनकम जोड़ के जो निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कर योग्य आय। उसमें से डिडक्शन 80 का, अंडर सेक्शन 80 का डिडक्शन घट के जो शेष बचता है वो कहलाता है टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम जो है, इस टैक्सेबल इनकम पर निर्धारित दर से टैक्स दिया जाता है, परंतु इसमें भी एक कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? कि ये जो टैक्सेबल इनकम होगा, इस टैक्सेबल इनकम में से
ये जितना टैक्सेबल इनकम होगा इसमें से आयकर अधिनियम में कुछ टैक्स फ्री लिमिट दी गई है, कर मुक्त सीमा दी गई है। उस टैक्स फ्री लिमिट को घटाने के बाद, यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं टैक्स फ्री लिमिट, मिनिमम टैक्स फ्री लिमिट जो है वो घटाने के बाद जो नेट इनकम बचता है, यही नेट इनकम पर निर्धारित दर से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो टैक्स कैलकुलेट करने का रेट क्या होगा, तो ये रेट का निर्धारण प्रत्येक असेसमेंट ईयर में किया जाता है। ये रेट इनकम टैक्स का प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह रेट टैक्स का हर असेसमेंट ईयर में बढ़ सकता है, घट सकता है, वो निर्धारित करता है केंद्र सरकार के द्वारा जो फिनांस वित्तीय नियम, वित्तीय पॉलिसी लागू किया जाता है उस पर निर्धारित होता है, उस पर आधारित होता है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, सेंट्रल बजट पेश किया जाता है। तो उस बजट में ही ये टैक्स रेट घटेगा या बढ़ेगा या कुछ संशोधन होगा, उसका निर्धारण बजट में ही कर दिया जाता है। तो निर्धारित दर से असेसमेंट ईयर में जो टैक्स का रेट निर्धारित है, उस निर्धारित रेट से इस नेट इनकम पर टैक्स चुकाया जाता है, टैक्स वसूल किया जाता है। तो आज का मेन फोकस क्या है कि इनकम टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाया एवं वसूल किया जाने वाला एक डायरेक्ट टैक्स है, जो प्रत्येक करदाता को देना है, जो भी इनकम कमाता है उसको देना है। इसके लिए आपको मेन बात क्या क्या याद रखना है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, टैक्सेबल इनकम, और इससे अधिक हम लोग मेन और भी बहुत सारी बातें हैं जिसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।